ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट है आपका फ्रंट्स या वाताग्र किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं और एटमॉस्फेयर पे इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये फ्रंट्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इनके क्या इम्पैक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पर देखे जाते हैं। जो फ्रंट्स होते हैं वो एक तरह से दो विपरीत वायुराशियों के मिलन स्थल को वाताग्र या फ्रंट कहा जाता है। पहले वाला टॉपिक हमने एयर मास का किया था, वायुराशियों वाला। जो वाताग्र है या फ्रंट है वो एयर मासेज से ही बनते हैं। जैसे हमने पहले बातें की कि एयर मास होते क्या हैं। एयर मास वो विंड्स होती हैं जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसी क्वालिटी सेम हो। पढ़ी है ना? यस मैम। ओके। यस मैम। तो जो फ्रंट्स हैं या वाताग्र हैं ये तब बनते हैं जब विभिन्न गुणों वाली दो वायु राशि एक दूसरे से आकर मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसी क्वालिटी भिन्न होती हैं दोनों में। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपकी वायु राशि है गर्म और शुष्क और जो दूसरी वायु राशि है वो है शीत और आर्द्र। जब वो दोनों एक दूसरे के पास आती हैं विपरीत दिशाओं से तो वो एकदम से एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो जाती, बल्कि एक ऐसा एरिया बन जाता है, एक ऐसी जोन बन जाती है जिसमें वो दोनों की क्वालिटी आ जाती है। फिर जो स्ट्रोंग होती है वो दूसरी को ऊपर धकेल देती है, जिसकी वजह से फ्रंट्स बनते हैं या वाताग्र बनते हैं। ठीक है। और जो वर्टिकल स्पेस होता है, वर्टिकल तल होता है इनका, जहां पे ये दोनों मिलती हैं उसे कहा जाता है फ्रंटल सरफेस। फिर एक दो डेफिनेशन कर लेते हैं इसकी, जिसमें सबसे पहले स्टोलर की आती है। स्टोलर ने बताया था दो विपरीत वायु राशियों के मिलन स्थल को वाताग्र कहते हैं। फिंच और ट्रिवार्था ने बताया ये वो ढलवा सीमा पृष्ठ है जो भिन्न वायु राशियों को अलग करते हैं तो उसे वाताग्र कहा जाता है। ब्लेयर और फिट ने बताया था एक वाताग्र एक सीमांत सतह वाला या और अधिक शब्दों में एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जो दो विभिन्न गुणों वाले वायु राशियों को अलग करता है। और इसी को क्रिचफील्ड ने बड़े ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है कि दो वायु राशियों के जो मिलन क्षेत्र हैं जहां पे वो मिलती हैं उसी को फ्रंट या वाताग्र कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे पहले वाले टॉपिक में हमने एयर मास की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसी तरह से जो आपकी फ्रंट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसमें सबसे पहले तो जो वायु राशियां हैं अगर उनमें मूवमेंट होगी तो ही वाताग्र बनेंगे, और मूवमेंट होती है उसी की वजह से जब दो वायु राशियां मिलती हैं तो इनका जो निर्माण होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा या लहरदार होता है। इट मीन्स ये नहीं है कि सीधा मिल गया और एक लाइन खींच गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो वाताग्र की कोई मतलब पर्टिकुलर रेखा नहीं होती बल्कि एक जोन होती है जिसकी चौड़ाई लगभग 5 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है। इन जब फ्रंट बनते हैं किसी एरिया में तो जो विंड है उसकी स्पीड 50 से 80 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। जो वर्टिकल जोन होती है इसकी वो हमेशा मूवेबल होती है, प्रोग्रेसिव होती है, उसमें हमेशा मूवमेंट देखी जाती है। और जो फ्रंट्स हैं वो हमेशा जो धरातल है उससे केवल 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, उससे ज्यादा ऊंचाई पर फ्रंट नहीं बनते हैं। उसके अलावा वाताग्र न तो धरातल के समानांतर होते हैं ना ही लंबवत होते हैं, बल्कि एक कोण बनाते हैं जिस कोण पे वो झुके हुए होते हैं। इट मीन्स जब दो वायु राशियां मिलती हैं तो जो स्ट्रोंग होती है वो दूसरी को ऊपर धकेलती है, जिसकी वजह से इसमें एक कोण बनता है। ये कभी भी समानांतर नहीं होती है। उसके बाद जो भूमध्य रेखा है वहां पर वाताग्र का ढाल लगभग नगण्य होता है या शून्य होता है और ध्रुवों पर जाते जाते ये बढ़ता जाता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में वाताग्र का ढाल 1 से 30 है और उससे ज्यादा 1 से 200 तक भी पाया जाता है। ठीक है।
ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रंट्स की। अब बात आती है कि जो फ्रंट्स की उत्पत्ति होती है उस रीजन को कहा जाता है फ्रंटोजेनेसिस, और जहां पे फ्रंट का विनाश होता है या खत्म होता है उसे कहा जाता है फ्रंटोलियसिस। दो वर्ड है, दो टर्म है ये, इनको याद रखना। एक तो फ्रंट की जो फ्रंटोजेनेसिस जहां पे वाताग्र की उत्पत्ति होगी, फ्रंट की उत्पत्ति होगी, और एक होगा आपका वाताग्र क्षय या फ्रंटोलिसिस जहां पे आपके फ्रंट का विनाश होता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं फ्रंटोजेनेसिस की, कि फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है और किन कारणों पर वो निर्भर करता है। फ्रंटोजेनेसिस मतलब किसी जगह पे जो फ्रंट्स हैं उसकी उत्पत्ति का होना, जिसमें सबसे पहले भौगोलिक कारण है। जो वाताग्र है वो तभी उत्पन्न होता है जब दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि एक दूसरे के समीप आती है, तभी किसी फ्रंट का ओरिजिन होता है। दूसरी गतिक कारण, जो वाताग्र की उत्पत्ति है और जो वायु राशियों की गति है, उन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। अगर वायु राशियों में मूवमेंट नहीं होगी तो किसी भी जगह पे फ्रंट का ओरिजिन नहीं होगा। जो फ्रंट का ओरिजिन है उसकी फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि जो वायु राशि है उसमें मूवमेंट बनी रहनी चाहिए, तभी वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रंटोलियसिस। एरिया ऑफ फ्रंटोलियसिस ये क्या होता है, इसके बारे में ट्रिवार्था ने बताया है कि जब दो विविध भौतिक गुणों वायु राशियों का कन्वर्जेंस होता है तो वो हो गया आपका फ्रंटोजेनेसिस। लेकिन अगर दो किसी भी जगह पर जो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां हैं वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देती हैं बल्कि पास आने की बजाय, तो वो एरिया कहा जाता है फ्रंटोलियसिस। जहां पे पास आएंगी वहां होगा फ्रंटोजेनेसिस, मतलब वाताग्र की उत्पत्ति, और जहां से दो वायु राशियां एक दूसरे से दूर जाएंगी वो होगा फ्रंटोलियसिस या वाताग्र का क्षय। ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं? यस मैम। ओके। नेक्स्ट आता है कि जो फ्रंट्स बनते हैं उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी होती हैं। हम जो पहले बात कर चुके हैं वही रिपीट हो रही है इसमें, जिसमें एक तो ताप जो टेम्परेचर है और घनत्व है उसकी भिन्नता होनी चाहिए। जब वाताग्र का जनन होता है उस जगह पे दो विपरीत गुणों वाली वायु राशियां एक दूसरे के नजदीक आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वायु राशि भारी ठंडी और शुष्क हो सकती है और दूसरी हल्की गर्म और आर्द्र होती है। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तभी वाताग्र का ओरिजिन होता है। अगर टेम्परेचर समान रहेगा तो वाताग्र का ओरिजिन नहीं होगा। दूसरा, विपरीत दिशा से आकर मिलना भी वायु राशि का वाताग्र के लिए जरूरी है। क्यों? अगर सेम डायरेक्शन से आती हैं तो वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे से उनकी सीधा टकरावट नहीं होती। जब तक एक दूसरे से आकर टकराएंगी नहीं तब तक फ्रंट का ओरिजिन होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रंट। फ्रंट्स कितने तरह के होते हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हीं के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, टाइप्स बताई जाती हैं। इनके जो नाम होंगे वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। जैसे फर्स्ट वाला है आपका वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्र। जो उष्ण वाताग्र है उसमें जो हवा है, जो वाताग्र है वो हल्की वायु राशि जिसमें अधिक आक्रामक होगी, मतलब जिसमें पावर ज्यादा होगी, जो गर्म होगी, उष्ण होगी और हल्की होगी। जो शीघ्र ही धरातल को छोड़कर जो ठंडी वायु राशि है तेजी से उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जो उष्ण वाताग्र है उसका कोण न्यून होता है और ये हमेशा सदैव दाएं से बाएं की तरफ बढ़ती हैं और मध्य अक्षांशों में इनका जो ढाल है वो 1:100 से 1:400 के बीच पाया जाता है। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो होगा आपका वार्म फ्रंट। देखो इसमें जो पिक्चर है उसमें भी क्लियर नजर आ रहा है कि कैसे
जो उष्ण वायु है वो कैसे आक्रामक है और जो शीत वायु है वो कैसे उष्ण वायु के नीचे दबी हुई है। ठीक है। सेकंड आता है आपका कोल्ड फ्रंट या शीत वाताग्र। जब ठंडी और भारी वायु राशि आक्रामक होती है, गर्म एवं हल्की वायु राशि को ऊपर उठा देती है, इससे शीत वाताग्र का निर्माण होता है। शीत वाताग्र का ढाल उष्ण वाताग्र ढाल से 4 गुना अधिक तीव्र होता है, जो मध्य अक्षांशों में लगभग 1:25 से 1:100 के बीच पाया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है कोल्ड फ्रंट। उसके बाद आता है ओक्यूलेटेड फ्रंट या जिसे अधिवृष्ट वाताग्र भी कहा जाता है। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलता है। जब कभी शीत वाताग्र तीव्र गति से चलकर उष्ण वाताग्र से मिल जाता है और गर्म वायु का धरातल से संपर्क समाप्त हो जाता है, तो इन कंडीशंस में जो वाताग्र बनेगा उसे कहा जाता है ओक्यूलेटेड वाताग्र या फ्रंट। अधिवृष्ट वाताग्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट स्थायी वाताग्र या जिसे स्टेशनरी फ्रंट्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब विपरीत गुणों वाली वायु राशि एक दूसरे के आमने सामने बहने के साथ साथ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जिससे उनके बीच एक स्थिर वाताग्र का ओरिजिन हो जाता है। इसमें कोई भी वायु ना तो ऊपर उठती है और ना ही नीचे की तरफ धंसती है, जिसकी वजह से जो कंडीशन है वो सेम बनी रहती है। ठीक है। यस मैम। ये 4 टाइप्स हैं आपके फ्रंट्स की। उसके बाद आता है कि जब फ्रंट्स आए तो जो हमारा वेदर है उसमें क्या क्या चेंज हुए उसके बारे में। जैसा ये फ्रंट्स था उसी तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर कंडीशन वो लेकर आता है, जिसमें फर्स्ट देखेंगे उष्ण वाताग्र में मौसम उष्ण वाताग्र की रचना होती है, जिसमें वायु गर्म अधिक आक्रामक होती है जो ऊपर उठती है। गर्म वायु नीचे से ठंडी वायु को जो संघनन के कारण बादलों का निर्माण करती है और बारिश करती है। उष्ण वाताग्र में बादल कई बार परिवर्तित होते हैं। जब उष्ण वाताग्र का ओरिजिन होता है तो सबसे पहले सीरस या पक्षाभ मेघ दिखाई देते हैं। दूसरे दिन जो पक्षाभ सत्री मेघ है वो, उसके बाद उच्च स्तरीय मेघ और लास्ट में आपके वर्षा स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं। तीसरे दिन इसमें बारिश होती है और इनकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम की ओर घूम जाती है और बाद में आसमान साफ हो जाता है, मौसम गर्म और आर्द्र बना रहता है। ये कंडीशन है उष्ण वाताग्र की। दूसरा आपका शीत वाताग्र है, जिसमें ठंडी वायु आक्रामक होती है। यदि वाताग्र तेजी से आगे बढ़ता है तो मौसम शीघ्र साफ हो जाता है, और यदि उष्ण आर्द्र वायु की ऊपर धकेलता है तो जो वाताग्र है वो वहीं पे रुक जाता है, जैसे कपासी मेघों का ओरिजिन होता है। बाद में थंडरस्टॉर्म तड़ी झंझा या थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान की कंडीशन होती है, जिससे बारिश तेजी से होती है, थोड़े समय के लिए होती है, बिजली बहुत चमकती है और बादलों की गिड़गिड़ाहट इसमें ज्यादा होती है। बाद में बादल छट जाते हैं और जो हवा है वो उत्तर पश्चिम की ओर ठंडी चलती है। ये थी आपकी जो शीत वाताग्र होगा उसकी कंडीशन कि उससे वेदर पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद आता है एरियाज की जो अर्थ है उस पे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे ये फ्रंट्स बनते हैं। इसमें 3 एरियाज मेन हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, जिसमें आर्कटिक क्षेत्र में महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि एक दूसरे से मिलती हैं और एक फ्रंट का निर्माण करती हैं। इन दोनों वायु राशियों में टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये ज्यादा टाइम तक सक्रिय नहीं रहती हैं और इसका विस्तार यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में देखा जाता है। सेकंड आती है आपकी पोलर फ्रंटल जोन, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और उष्ण कटिबंधीय गर्म वायु राशियों के मिलने से जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे पोलर फ्रंटल जोन कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर में होता है और ये शीत ऋतु में अधिक सक्रिय माने गए हैं।
क्योंकि शीत ऋतु में जो आपकी कोल्ड फ्रंट आएगी वो बहुत ही स्ट्रोंग होगी। उसके बाद तीसरा आता है एरिया अंत उष्ण कटिबंधीय फ्रंटल जोन, जिसे इंट्राट्रॉपिकल फ्रंटल जोन भी कहा जाता है। ये विषुवतीय रेखीय जो न्यून दाब के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी पवनों के मिलने से जो सन्मार्गी पवने हैं, जो आपकी ईस्टर्लीज थी सन्मार्गी पवने हैं, उनके अभिसरण से जब वायु ऊपर उठती है और बारिश करती है उससे इनका ओरिजिन होता है। ये ग्रीष्म काल में उत्तर एवं शीत काल में दक्षिण की तरफ खिसक जाती हैं, जो सन की लोकेशन में चेंज होता है उसी तरह से इन वायु राशियों की पोजीशन में भी चेंज देखे जाते हैं। ये थे आपके फ्रंट्स। ठीक है, यस मैम। समझ Yes, आ रहा है? ma'am. यस